पूजनीय संत समाज, सदगुरु कबीर कहते हैं, नीर छीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सहिदान। दया रूप थिर पद रहे सो पारक पहचान। पारक को किसने पहचाना? पारक की पहचान क्या है? पारक है क्या चीज? साहब कहते हैं कि सबसे पहली बात, नीर छीर का विवेकी हो। निर्णय करना जानता हो, सत्य असत्य, ग्राह्य त्याज्य, कल्याण अकल्याण की पहचान होनी चाहिए। जो पारखी होता है वो इन चीज़ों का निर्णय करता है हर जगह, क्या मेरे लिए उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, किन बातों से दुख होगा और किन बातों से मेरे मन में शांति, प्रसन्नता, प्रेम और सद्भाव उत्पन्न होगा। अपने हर कल्याणकारी बातों को समझना चाहिए। तो जो समझता है, पहली बात तो वो पारखी है। नीर छीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सहिदान। जीव का जो लक्ष्य है उस पर दृढ़ हो, उसको प्राप्त करे। जीव का लक्ष्य है पूर्ण दुखों से निवृत्त हो जाना, मुक्त हो जाना, और फिर व्यवहारिक रूप दया रूप थिर पद रहे। दयावान हो, अन्य प्राणियों के लिए मन में दया होनी चाहिए। जो भी साधक होता है, जो भी कल्याणार्थी मुमुक्षु होते हैं, वे इस बात को अच्छी तरह से अपने जीवन में निभाते हैं। दया, अहिंसा, प्रेम और करुणा, इन चीज़ों को हृदय में जब तक पुष्ट नहीं किया जाएगा तब तक हम साधना के पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब ये सारी चीज़ें, सामग्रियां आ जाती हैं, साहब कहते हैं सो पारक पहचान। उसने फिर मानो पारक को समझा। तो पारक को समझने के लिए ये साखी सदगुरु कबीर की तो नहीं है यह, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के तत्काल बाद अथवा उनके रहते रहते ही किसी बहुज्ञ महापुरुष संत ने बनाया है। जो बीजक के अंत में 9 साखियाँ हैं, वो कबीर साखियों से अलग नहीं हैं, कबीर चिंतन से वो अलग नहीं लगता, बल्कि बीजक के महात्म्य को वो बताने वाली हैं थोड़े में। तो उसी में से यह एक साखी है। पहली बात साहब कहते हैं, नीर छीर निर्णय करे। नीर पानी, छीर और दूध। साधक इन चीज़ों को समझे। पानी का मतलब यहाँ पर जो अनुपयोगी है, जो निस्सार है, जिन बातों से जीव का कल्याण ना हो, जिन बातों से हमारे बंधन कटे ना, वो है नीरवत। और क्षीरवत वह है जिनकी परम आवश्यकता है, जिनके बिना शांति नहीं मिल सकती, जो हमारे व्यवहार और परमार्थ के लिए आवश्यक है, वो क्षीरवत है। दूध की तरह मूल्यवान, कल्याणकारी और सब प्रकार से हितकारी। तो इसका निर्णय करें। हम अपने साधना पथ के लिए, शांति पथ के लिए, शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए इन चीज़ों पर सबको निर्णय करना चाहिए। अक्सर मन हमारा सुविधाओं का बड़ा प्रेमी होता है, लेकिन सुविधाओं
में लगने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सके। मन का काम ही है कि वो नीचे की ओर चलता है, अधोगमन उसकी यात्रा होती है। लेकिन साधक ऊर्ध्वरेता होता है, ऊपर की ओर चलता है और कठिनाइयों को सह करके, प्रतिकूलताओं को सहते हुए जो ऊपर की ओर चलता है वो अपना कल्याण करता है। इसीलिए विहंगम मार्ग कहा गया। साधक की यात्रा 3 प्रकार की होती है: पिपीलिका मार्ग, मीन मार्ग, विहंगम मार्ग। तो पिपीलिका मार्ग वह है, पिपीलिका कहते हैं चींटी को। चींटी चलती है बहुत धीरे धीरे। इसी प्रकार कुछ साधक होते हैं, वो चलते हैं लेकिन धीरे धीरे चलते हैं। अच्छा है, कम से कम उल्टे तो नहीं चलते हैं, धीरे धीरे ही सही। साधना पथ में साधक को चलते ही रहना चाहिए। कहे कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। जिस किसी प्रकार से भी हम राम के, सद्गुरु के भक्ति और साधना सत्संग में लगे ही रहें। तो ये मीन मार्गावलंबी साधना है। हम बहुत ऊंचे न चढ़ सकें, बहुत जीवन मुक्त न हो सकें और पूर्ण मन को समन ना कर सकें, पूरी तरह से आत्मनिग्रह ना हो सके, तो निराश ना होएं, हारें ना, घबराएं ना, लगे रहें और जितना बन सके करें। इसके लिए इतनी विद्या, इतनी बुद्धि, इतनी पढ़ाई हो और इतना हम समर्थवान हो भौतिक चीज़ों में तब कर पाएंगे, ऐसा नहीं। कभी भी मन को हरेला नहीं बनाना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, सब समय आशान्वित रहना चाहिए। जो साधक सब समय आशावान रहता है, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, किसी बात को लेकर के मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ और मैं साधारण देहात का रहने वाला हूँ, अथवा मेरी उम्र इतनी नहीं है, मेरी स्मरण शक्ति नहीं है, अब मैं साधना नहीं कर सकता, ऐसा सोचना ये अपनी ही हानि करना है। कुछ ना सोचें, बस जो सही है, जो हितकारी है, जो कल्याणकारी है, उसके लिए आप समर्थ हैं, पूर्ण योग्यता है आप में। बस इतना चाहिए कि श्रद्धा और भक्ति मन में बनी रहे, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव हो, भक्ति भाव हो और कल्याण के लिए निश्चय हो कि हमें अपने दुखों को मिटा करके और इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का काम करना है। बस इतना निश्चय होनी चाहिए। गुरु संतों में भक्ति हो, श्रद्धा हो और कल्याण की निष्ठा हो। जब ये 2 चीज़ें रहेंगी तो सब होता जाएगा, सब काम होगा, जीवन निर्वाह भी होगा, रोग आएगा तो सेवा भी हो जाएगी और मन इंद्रियों पर स्वस्थता भी होगी। उल्टा ना करे बस। अब वो संतों में है, काम भी करना चाहता है लेकिन जीभ की लोलुपता में पड़ा रहता है, वाणी की कटुता को संभाल नहीं पाता है, झगड़ा विवाद जहाँ कहीं कर डालता है, चीज़ों के पीछे भागता रहता है, रुपया पैसा के लिए मन उसका खलबलाता रहता है, ये मिले वहाँ मिले, 10-10 रुपए पूजा के लिए दौड़ता फिरे, तो ऐसा साधक साधना नहीं कर पाएगा। शांत रहो, अंतर्मुखी बने, ये भोगों के पीछे नहीं, भोग में पीछे रहो, इनके पीछे हम ना भागें, ये सब हमारे पीछे रहें।
योग में हम आगे रहें, योग करें। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। साधक को चाहिए कि वो अपने मन को देखे। ये दो ही चीज़ है हमारे पास, मैं और मेरा मन। ये दो चीज़ों को अगर देखेंगे तो साधना के लिए और कुछ बाकी ही नहीं रह जाएगा। मैं और मेरा मन, मैं कौन हूँ और मेरा मन कैसा है, बस इतना ही काम करना है। तो पहले हम मन को देखें। मन कुछ अलग से नहीं है, मन कोई स्वतंत्र जानवर नहीं है, और मन कोई आवारा ऐसा कोई पशु नहीं है कि जो हम पर अचानक आकर के झपट पड़ता है। मन हमारा ही साथी है और हमारे द्वारा ही वो निर्मित है। हमारी ही शक्ति से, हमारी ही स्वेच्छा से वो काम करता है, उसमें अपनी कोई शक्ति नहीं है। और फिर मन हमारी ही इंद्रियों के परिणाम है, इंद्रियों के कार्यों का प्रभाव है। जैसे कि इसको हम इस ढंग से समझें कि हमें लड्डू खाने का कोई अनुभव नहीं था, लड्डू के बारे में हम जानते भी नहीं थे, उसका रूप कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, किसी से सुने भी नहीं थे, तो फिर उसको खाने की इच्छा भी नहीं होती, तो मन कहाँ से होगा कि लड्डू खाने का मन है। लेकिन एक दिन किसी ने सुना दिया, कान से सुन लिए कि लड्डू ऐसा होता है, अब मन बन गया थोड़ा सा, अच्छा लड्डू ऐसा होता है, अब खाना चाहिए उसको, बड़ा स्वादिष्ट होता है, थोड़ा सा मन बन गया। फिर देख लिए एक दिन, अब और मन गया, हाँ जैसे कहते थे वैसा ही है, ये ऐसा है, इतना बड़ा इस रूप का, सुन लिए देख लिए, अब और मन बन गया। इसके पश्चात फिर खा लिए। देखिए, कान का प्रयोग किए, आँख का प्रयोग किए, अब जीभ का भी प्रयोग कर लिए। उसके पहले और प्रयोग हो जाते हैं, चलने का भी प्रयोग हो जाता है, कई प्रयोग। लेकिन थोड़े में ही समझें कि जीभ का भी प्रयोग कर लिए, अब खा भी लिए, अब और मन बन गया कि हाँ ये स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है, जैसे सुने थे, जैसा देखे थे वैसा ही है, अब मन बन गया। अब खा भी लिए, ख़त्म भी हो गया, समय भी बीत गया, अब इसके लिए मन हमारे पास रुक गया। घटना समाप्त, चीज़ समाप्त, क्रिया समाप्त, लेकिन अब उसका मन हमारे पास संस्कार रूप में रुक गया। अब कालांतर में समय बीतने के बाद भी हमारा मन उसके लिए अब आकर्षित रहता है, फिर सोचते हैं उसको, ऐसा मिलता। ऐसे हर बात के लिए रागात्मक, द्वेषात्मक, ये दो तरह से मन चलता है। तो ये लड्डू में बड़ा स्वाद है, वो मुझे मिले, ये रागात्मक है। अब द्वेषात्मक भी ऐसे मन बनता है, द्वेष के लिए। किसी के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, अमुक ने कह दिया कि वो आपका नाम ऐसा कुछ ले रहे थे, चर्चा कर रहे थे। अच्छा, क्यों चर्चा कर रहे थे, क्या कह रहे थे, बताइए तो थोड़ा। अब देखिए कैसे मन बनने लगा। अभी तक कुछ याद ही नहीं थी कि मेरे लिए कोई कुछ कह रहा है, किसी ने थोड़ा सा कहा, अब हमारा मन हो गया, अच्छा बताइए क्या कह रहे थे वे। तो फिर सुन लिए उनसे, ऐसा कह रहे थे, नाम आपका लेकर कह रहे थे, फलाने तो अच्छे नहीं हैं ऐसे। अब वो सामने पड़ गए तो अब मन बदल गया, रूप बदल गया, भाव बदल गया हमारा। ऐसे मन बनता है। ये मन जो है इंद्रियों का प्रभाव है, मन अपने आप में कुछ नहीं है। इसलिए जो साधक अपने मन को वश में करना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंद्रियों को वश में पहले करना पड़ेगा। इंद्रियों की स्वस्था ही मन की स्वस्था है। इसीलिए जब ध्यान में बैठा जाता है तो इंद्रियों को पूर्ण निग्रह करना चाहिए, पूर्ण निस्तब्धता,
निस्तब्धता और निःशब्दता, ये दो चीज़ें हैं। बिना निस्तब्ध हुए आप निःशब्द नहीं हो सकते। तो निस्तब्धता है कि शरीर का पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना। ध्यान में बैठे, हाथ, पैर, आँख, नाक और पीठ, कमर, गर्दन, पेट सब का संयत होना। अब ध्यान में भी बैठे हैं, इधर उधर गर्दन हिलाकर देखते भी हैं, हाथ से कहीं ये चीज़ उठाते हैं, कहीं वो चीज़ उठाते हैं, इधर रखते हैं, उधर रखते हैं, ध्यान में भी बैठे हैं। बार बार पैर को ऊपर नीचे कर रहे हैं, बदल रहे हैं, अथवा कमर को बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं, कंधों को ठीक करते हैं। तो ऐसा करने से ध्यान में मन नहीं लगेगा। मन की स्वस्थता के लिए शरीर की निस्तब्धता, निस्तब्धता का अर्थ ही होता है पूर्ण स्तब्ध, शांत हो जाना, शरीर का शांत हो जाना। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर शरीर में कहीं दर्द भी हो रहा हो तो सहें, देर तक सहें, जितना कष्ट सह सकें उतना सहें। बहुत असहनीय हो जाए तो ठीक है, पैर बदल लीजिए और कुछ। जब सहेंगे तो सहने से सहने की शक्ति बढ़ेगी हमारी। एक बार थोड़ी देर बैठे, पैर दर्द हुआ और दया करके हम पैरों पर और पैर को फिर बदल लिए, 5 मिनट नहीं बीतेगा फिर दर्द शुरू हो जाएगा, और फिर कृपालु बन करके बदल लिए, तो फिर बदलते रहिए, प्रत्येक 5 मिनट में बदलते रहिए। हम थोड़ा सा निर्दय हो जाएं अपने पर, तो फिर देखें 10 मिनट तक संभाल लीजिए दर्द को, फिर आप 1 घंटे बैठे रह सकते हैं। तो इस ढंग से शरीर को हमें साधना के लिए तैयार करना चाहिए। यह है निस्तब्धता, पूर्ण शांत होकर स्थिरता, एकाग्रता शरीर की हो जाना। और फिर इसके बाद फिर निःशब्दता आती है। तो मन को स्वश करने के लिए साधक को शरीर का स्वश होना, शरीर मतलब इंद्रियों का स्वश होना आवश्यक है। तो सद्गुरु कहते हैं कि नीर क्षीर निर्णय करे। अगर हम पारक को पहचानना चाहते हैं तो निर्णय करें कि मेरा क्या है, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। और हम इस मन को पहचानें कि जिन जिन चीज़ों के लिए मेरा मन रात दिन दौड़ता रहता है, यही हमें हर्ष शोक में डाले रहता है। अभी अभी एक सज्जन से बात हो रही थी फ़ोन पर। उन्होंने कहा, साहब क्या कहें, ये पुत्र शोक में हम परेशान हैं। अब वो उनका बेटा बीमार रहा काफ़ी दिनों से, लॉकडाउन में बेचारे उनको गाड़ी भी नहीं मिलती थी और हॉस्पिटल में 3 महीने रहना पड़ा बेटे को लेकर, बराबर आना जाना, कई तकलीफ़ें, कष्ट रहा। अब एक वो साधक की तरह थे, लेकिन अब ये शादी विवाह बाल बच्चे के चक्कर में पड़े, तमाम झंझटें आ गई। उन्होंने कहा, साहब ये पुत्र शोक कितना, हमारे परिस्थिति कैसी बदल गई। तो ये ऐसे ही होता है, हम अपनी इन परिस्थितियों को समझें और हम देखें कि ये कहाँ से आता है, ये दुख, ये तकलीफ़ें, मन की ये व्याधियाँ कहाँ से आती हैं, इनको हम देखें, मन को शांत करें। नीर क्षीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सहिदान, दया रूप थिर पद रहे सो पारक पहचान। तो निर्णय करें कि हमारा क्या है। अंततः यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, किसी के साथ कुछ रह नहीं जाता। हंस लक्ष्य सहिदान, हंस के पास क्या रहेगा, मेरे पास क्या है। मेरे जिन जिन चीज़ों के लिए हम लालायित हैं कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, मेरा धन है और मेरा ये सब है,
लेकिन देखते देखते इन चीज़ों के छूटने में देरी नहीं लगती। इसलिए हम इन चीज़ों को देखें कि मेरे साथ क्या है और मैं कौन हूँ। मैं और मेरा के भेद को समझ करके हम विवेक करें कि मेरा क्या मेरे साथ रहेगा। इस प्रकार से सद्गुरु कहते हैं, हंस लक्ष्य सहिदान दया रूप थिर पद रहे। सबसे पहले दयावान बने। प्राणी पदार्थों के लिए, लोगों के लिए हम कटुता ना अपनावें, मन में कठोर ना बने, किसी को दुख ना दें। चित्त को कोमल करना है तो सबसे पहले हम दयावान बने। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ दया तहाँ धर्म है। अगर धर्म की परिभाषा को हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम दयावान बने। जहाँ दया है वहीं धर्म है। जीवों को किसी ढंग से कष्ट ना दें। किसी भी प्रकार से हम जीवों को, अन्य प्राणियों को, लोगों को दुख ना दें। यही है दया। जब गुरुजनों के द्वारा जिज्ञासु को, साधक को भक्ति पथ, कल्याण पथ में आने के लिए संकल्प होता है तो वो जाते हैं गुरुजनों के पास। तो गुरुजन या संत या सद्गुरु जो कोई भी होते हैं, दीक्षा संस्कार जब करते हैं तो सबसे पहले यही बात बताते हैं, जीव दया, आत्मज्ञान और सदाचार। ये 3 चीज़ों को बताया जाता है कि साधक को चाहिए कि अपना कल्याण चाहे अगर तो ये 3 बातों का ख्याल रखे। सबसे पहली चीज़ है दया, दयावान बने, जीवों को किसी ढंग से कष्ट ना दे, जीव दया। दूसरी चीज़ है सदाचार, सदाचार का पालन सबको करना चाहिए। सदाचार है कि मन इंद्रियों को स्वश रखना, जीव हिंसा ना करना, उसमें सफाई का ध्यान रखना, पवित्रता बनाए रखना, किसी की वस्तु को ना उठाना, ये सब आ जाता है सदाचार में। जीव दया, सदाचार और आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान और सब प्रकार से जड़ चेतन का निर्णय फिर इसी में आ जाता है। तो ये 3 बातों में सब बातें आ जाती हैं। जीव दया, सदाचार और आत्मज्ञान को हमें मनन चिंतन करना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं, दया रूप थिर पद रहे सो पारक पहचान। तो दया रूप रहे और अपने स्वरूप में स्थित रहे। जो पारखी होता है वो थिर पद, अपने आत्म पद में, बाहर कहीं विचलित ना हो, बाहर कहीं आकर्षित ना हो। क्या पाने की आशा है, यहाँ क्या मिलेगा हमें? दुनिया से, इन प्राणी पदार्थों से, मायावी चीज़ों से, इंद्रिय भोगों से क्या हमें मिलेगा? और जो मिला है वो कितने दिन साथ रहेगा? और जो मिला है आज तक, उसका हमें कितना सुख मिला? सब क्षणिक, छूटने वाला, मिटने वाला, खो जाने वाला। तो अपने आप में स्थिर रहें। संसार के पास कुछ मुझे पाने के लिए नहीं है। इस संसार से मैं कुछ पाऊंगा ये आशा नहीं रखना चाहिए। और मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है। जब हम ये बात समझते हैं कि मैं असंग हूँ, अविनाशी हूँ, तो किस बात का डर है कि ये खो जाएगा? तो सद्गुरु कहते हैं कि दया रूप थिर पद रहे सो पारक पहचान। जीवों पर दया करे और थिर पद, अपने स्वरूप स्थिति पद में साधक को ठहर जाना चाहिए। और जो इस ढंग से इन बातों की यथार्थता को समझता है और कहीं अपने मन को भटकाता नहीं है, मन इंद्रियों की चंचलता में फंसता नहीं है,
और संत गुरुजनों की सेवा भक्ति में लगता नहीं है तो फिर वो कहाँ स्थिर हो पाएगा। लेकिन जो इस ढंग से पूरी जीवन की साधना की इस व्यवस्था को समझता है, जीवन में उसको अपनाता है, तो फिर उसको और क्या चाहिए, उसको सब कुछ पूर्ण हो गया। दया रूप थिर पद रहे सो पारक पहचान। और क्या फिर पाना है, मिल गया। जो पाना था सो मिल गया, और क्या पाना है। अपने आप को हम जान लिए और स्वरूप बोध हो गया और मन को समन कर लिए, बस। और कुछ पाना नहीं है और कुछ खोना नहीं है। इस बात को जो सत्संग के माध्यम से, गुरुजनों की कृपा से, स्वयं की साधना के बल से जो इसको संभाल लेता है, उसका काम पूरा है। तो सद्गुरु कहते हैं, नीर छीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सहिदान। दया रूप फिर पद रहे सो पारक पहचान। बस।